भारतीय जनता पार्टी का तरफ से चुनौती भी आया था गिरिराज सिंह जी का। अच्छा। कि नीतीश कुमार चाहे तो चुनाव लड़ लें, तो चुनौती स्वीकार भी किया था जदयू के लोगों ने। तब तक भारतीय जनता पार्टी को डर समा गया और रैली जो होनी थी जिस स्थान पे, उस स्थान को ही आवंटित नहीं किया। दुनिया में विकसित जितने भी देश हैं, क्या ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं क्या? जिसने ईवीएम का निर्माण किया चुनाव कर रहा है, उससे करवा रहा है क्या? अमेरिका जैसा बड़ा देश, विकसित देश, वहां हो रहा है क्या? ईवीएम लोकतंत्र के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। नीतीश कुमार जी के रैली से डर गए भाजपा, तो अब ना कैंसिल किया जी। 5,000 भीड़ भी नहीं। अरे भैया 5,000 भाजपा के भीड़, मैंने कार्यक्रम में के को भीड़ जुटता जा रहा, बताइए तो हमको जरा। मांझी जी क्या बोलेंगे? मांझी जी तो अपने नीतीश कुमार जी के द्वारा निर्माण किए गए वो हैं। मांझी जी को क्या है, 15 में गए थे नहीं क्या? वो हार मर तो पलटिए मारते रहते हैं। जो उनका युवराज है ना, जिसको कहते हैं वंशवादी युवराज, वो आजकल बोलने लगा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2024 के लिए बनारस से हुकार भरने वाले थे। ऐसे में रैली को रद्द कर दिया गया है। लेकिन बिहार में सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि उनका जनाधार ही नहीं है, 5,000 लोग भी नहीं जुटते और वो रैली करने चले थे, इसीलिए वो अपनी रैली को रद्द किए। सिर्फ बात करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से रैली रद्द कर दिया गया है, उसको लेकर? जनता दल योग की उत्तर प्रदेश इकाई ने रैली आयोजित की थी बनारस में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सैद्धांतिक सहमति मिली थी कि हम वहां पहुंचेंगे। कार्यक्रम में लोग तैयारी में लगे थे और भारतीय जनता पार्टी का तरफ से चुनौती भी आया था गिरिराज सिंह जी का। अच्छा। कि नीतीश कुमार चाहे तो चुनाव लड़ लें, तो चुनौती स्वीकार भी किया था जदयू के लोगों ने। तब तक भारतीय जनता पार्टी को डर समा गया और रैली जो होनी थी जिस स्थान पे, उस स्थान को ही आवंटित नहीं किया। तो भाजपा पहले ही डर गई। देखिए मेरा मत साफ है, लोकतंत्र के हरण करके कोई सरकार बनाए, अच्छा, जनादेश को हड़प लिया सरकार बनाए, वो नेता लोकतंत्र के साथ, वो पार्टी लोकतंत्र के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही है। दुनिया में विकसित जितने भी देश हैं, क्या ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं क्या? जिसने ईवीएम का निर्माण किया चुनाव कर रहा है, उससे करवा रहा है क्या? अमेरिका जैसा बड़ा देश, विकसित देश, वहां हो रहा है क्या? ईवीएम लोकतंत्र के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। भले ही डर से कुछ लोग ना बोले कि हार को, कुछ लोग कहे कि साउथ में कैसे जीत गया, तो साउथ में इसलिए जीत गया वहां भाजपा थी नहीं। भारतीय जनता पार्टी जहां सीधा फाइट कर रही है, वहां पर अकस्मात कोई करिश्मा नहीं होता। एक करिश्मा कई कारणों से होता है। न कोई माइक्रो मैनेजमेंट है, न कोई प्यार है जनता का। ये बात समझनी पड़ेगी आने वाले कल में। तो आप लोग बीच में कैसे जीते थे? मैं तो कहा एक लाइन में जितना, हम तो एक लाइन में कह रहे हैं ना कि ईवीएम एक धोखा है लोकतंत्र के साथ। इसमें सहूलियत थी, जल्द चुनाव जल्द हो जाता था। जीत गए तो मौका है, हार गए तो धोखा है। हमने कहा कि वो धोखा है लोकतंत्र के साथ। अच्छा। विकसित देश क्यों नहीं कराता? जरा बताओ, जवाब दो। अमेरिका क्यों नहीं कराता? अच्छा। क्यों नहीं कराता? जिसने निर्माण किया ईवीएम का, उसने क्यों नहीं कराता? ईवीएम में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गुंजाइश इसलिए है कि मानव निर्मित है, उसको मानव ने बनाया है। और मानव निर्मित किसी चीजों को खोलने का यंत्र भी, गाड़ी अगर लॉक कर दीजिए तो मिस्त्री बाहर से भी खोल देगा। ये जानकारी सबको होना चाहिए। ईवीएम से चुनाव होते हैं, हार जीत होते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जहां लगता है कि अंतिम लड़ाई हो रही है, वहां पर वही काम होता है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में एक विश्वास को खत्म नहीं करनी चाहिए। क्या लग रहा है, लोकतंत्र में विश्वास खत्म होते जा? लोकतंत्र को कमजोर कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हमने कहा आपको कि जनादेश का सम्मान हम लोग करते हैं। जनादेश धार्मिक बहाव के कारण मिल जाए, बिखराव के कारण मिल जाए, या मतों को पेगासस का माध्यम बना दिया जाए, वो एक अलग बात हो जा सकता है। वो कन्वर्ट करने की विधि को अपना ले, अलग बात हो सकता है। लेकिन जहां भी गुंजाइश, कोई सवाल खड़ा हो रहा है अविश्वास का, तो उस पर पुनर्विचार सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मिलकर करनी चाहिए। मिथ्या या फिर सही, जो भी भ्रम है, उन भ्रमों को
दूर करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी के रैली से डर गए भाजपा, तो अब ना कैंसिल किया जी। 5,000 भीड़ भी नहीं अरे भैया 5,000 भाजपा के भीड़, मैंने कार्यक्रम में के को भीड़ जुटता जरा बताइए तो हमको जरा। वो तो टीवी के करामात ना है कि दिखाता है उसे कर करके घुमा घुमा के, भीड़वा कहाँ रहता है। वो तो खेला चल रहा है आजकल चैनलों का, फलना जगह बन गए मुख्यमंत्री, फलना जगह बन गए उप मुख्यमंत्री, उससे क्या मतलब। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसका आंगन है उसकी ना बात करो। तो क्या लग रहा है कितनी भीड़ जुटने वाली थी रैली में? भीड़वा जुट जाए तब ना सही आकलन पता चलता है भाजपा को। भाजपा को डरा है तो ना कैंसिल किया। भाजपा को अगर लगता है कोई असर ही नहीं है तो कैंसिल करना ही नहीं चाहिए थी। मांझी भी कह रहे हैं कि 2022 वाला विधानसभा चुनाव को अब याद किए होंगे, इसलिए रैली को मांझी जी क्या बोलेंगे। मांझी जी तो अपने नीतीश कुमार जी के द्वारा निर्माण किए गए वो हैं। मांझी जी को क्या है, 15 में गए थे नहीं क्या, वो हार मर तो पलटिए मारते रहते हैं। वो जो उनका युवराज है ना, जिसको कहते हैं वंशवादी युवराज, वो आजकल बोलने लगा है। एक आखिरी सवाल लेंगे, गिरिराज को लेकर के आप बोल रहे थे, गिरिराज फिर से बोल रहे हैं आपको रोने का मन हुआ तो ये तो बहाना बना रहे हैं, अब क्या करेंगे, रैली नहीं करनी थी इन लोगों को। तो क्यों भाग गए, नैतिक बल था तो सामना ना करते। तो भागे कौन? क्यों सरकार क्यों कैंसिल कर दिया, आवंटित क्यों नहीं किया जगह को, फिर तय होगा, फिर जाए तय होगा। बिहार में तो सब भाजपा को छूट रहता है, क्योंकि भाजपा यहाँ कुछ है ही नहीं है। भाजपा खाली टेलीविजन। यूपी में रैली करके ही मानेंगे सीएम नीतीश कुमार? यूपी से विदाई करके मानेंगे, रैली क्या होता है, विदाई करके? हाँ विदाई करके। चलिए, अब सुन रहे थे, हमारे साथ थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। इनका कहना था कि यूपी में रैली नहीं, यूपी से जो है उनका विदाई करके ही मानेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।